Good morning, my dear students. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll start a new chapter number 3. The name of our chapter is Water or Water. Okay. So we all know that water is very important for our life. Okay. So here one beautiful poem is given about water. Okay. So first I will read the poem and then I will explain. I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. मैं मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से. We all quench our thirst with water. हम हमारी क्विंच यानी बुझाना, हम हमारी जो प्यास, थर्स्ट मीन प्यास, हम हमारी प्यास किससे बुझाते हैं? पानी से. We are all alive because of water. हम सब जिंदा है किसकी वजह से? वाटर की वजह से, क्योंकि हमें जीने के लिए वाटर भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. ओके. सो वाटर, विदाउट वाटर हम जिंदा रह सकते नहीं है. वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस. इट्स स्टोरी कैन बी फिल्ड सो मैनी पेजेस. ओके. वाटर जो है वो बहुत सालों से, बहुत ज़माने से हमारे साथ जुड़ा हुआ है. और अगर हम वाटर के बारे में स्टोरी लिखने जाए तो बहुत सारे पेजेस भी हम फिल कर सकते हैं. समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज स्नो. ओके. कई जगह जब आप मॉर्निंग में उठते हो और देखते हो तो जहाँ पे घास होता है, पत्ते जो होते हैं, लीव्स होते हैं, उसके ऊपर आपको जो ओस की बूंदें देखते हैं उसको हम ड्यू बोलते हैं. ओके. सो उसको हम बोलते हैं ड्यू. तो कई जगह पे हमें वाटर ड्यू के फॉर्म में मिलता है, कई जगह हमें वो स्नो के फॉर्म में मिलता है. स्नोफॉल आपने देखा होगा तो पता ही होगा. सो वो भी एक वाटर का फॉर्म ही है. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. जो आप कुछ गर्म करने के लिए रखते हो तब उस ऊपर जो भाप आती है उसे हम बोलते हैं स्टीम. ओके. सो स्टीम जो है वो भी वाटर का ही एक फॉर्म है. Water has formed so many, that is what says my नानी. यानी कि वाटर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं. जैसे यहाँ पे ही हमने 3 देख लिए. ड्यू जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, स्नो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जबकि स्टेम जो है वो आपको गैस फॉर्म में मिलती है. ओके. सो इस तरीके के वाटर के बहुत सारे फॉर्म है, ऐसा नानी ने बोला मुन्ना से. The rivers flow, the waterfalls sing, and water swell in lake and springs. ओके. वाटर ये जगह पे भी वाटर आपको दिखता है. जब रिवर में से वाटर फ्लो करता है तब आप देखोगे कितना अच्छा वो सीन होता है. देन वाटरफॉल जो होता है वहाँ पे जब पानी गिरता है तो जैसे वो सिंग कर रहा है ऐसा आवाज़ आता है. ओके. एंड वाटर स्वेल इन लेक्स एंड स्प्रिंग. सो वाटर जो है वो लेक्स में भी होता है. स्प्रिंग यानी ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन में से पानी निकलता है. ओके. उसको हम बोल सकते हैं स्प्रिंग. ओके. सो ये सारी जगह पे हमें वाटर दिखाई देता है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर फिल्स एंड लाइफ दे गॉट. ओके. यानी कि जो वाटर है वो हमारी अर्थ पे लाइफ लाता है. किस तरीके से? जैसे अगर ग्रीन फील्ड है, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे. बट अगर आपको वाटरिंग करते हो, वाटर करते हो तो वो फिर से उनको जैसे नई ज़िंदगी मिली है ऐसा हमें लगता है. फ्लावर्स होते हैं वो फिर से ब्लूम होने लगते हैं, लीफ भी हमें ग्रीन ग्रीन दिखते हैं. सो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो लाइफ अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो लाइफ भी लाता है. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. Okay. बट जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स. जब ज़्यादा पानी आ जाता है उनको हम फ्लड बोलते हैं. फ्लड यानी बाढ़ आ जाना. सो बाढ़ आती है तो हमें बहुत कुछ नुकसान भी होता है. ओके. सो वो नुकसान से हमें बाहर आना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो हमें जो वाटर है उसका ज़्यादातर बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. उसको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसके बारे में आप जानते ही हो. जब भी आप कहीं पे भी जाते हो अपना टैप प्रॉपरली आपको बंद करना है. अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे भी आपको लगता है कि टैप लीक हो रहा है तो आप किसी को
वो इन्फॉर्म करो, या तो फिर आपसे होता है तो बंद करो। सो इस तरीके से वाटर की यहाँ पे जो पूरा यूजेस हमें बताया है वो देख के हमें उसका बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 20। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन दी क्लास। ओके, सो आपको जो वाटर की पोएम अभी हमने देखी, उसके अलावा क्या आप कोई पोएम या सॉन्ग जानते हो वाटर के बारे में? वो आपको यहाँ पे गाना है। अभी आप घर पे हो तो मम्मा पापा के सामने आप गा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? हमारी पोएम में कौन कौन से ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे वाटर हम देख सकते हैं, वाटर पाया जाता है? सो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट रिवर हमें दी है हमारी बुक में। देन वाटरफॉल में भी पानी होता है। नेक्स्ट वन कौन सी प्लेस है? स्प्रिंग। ओके, सो स्प्रिंग में भी पानी वाटर पाया जाता है। एंड हियर लास्ट वन लेक। ओके, सो इतनी जगह हमारी पोएम में दी है कि जहाँ पे वाटर हम पाया जाता है। उसके अलावा वेल, ट्यूबवेल, वहाँ पे भी आपको पानी मिलता है। सो दिस इज आंसर नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। ओके, सो आपको पहले एक्टिविटी देखनी है और वो एक्टिविटी में कौन से ऐसी एक्टिविटी है जो विदाउट वाटर हो नहीं सकती, जिसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो सबसे पहले यहाँ पे है टू प्ले। सो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पानी के बिना हम प्ले नहीं कर सकते, तो इसको आपको नहीं टिक करना है। टू राइड, सो राइड करने के लिए भी पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। टू रन अ फैन चलाने के लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। टू सिंग, इसके लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। टू मेक अ टी। ओके, सो अगर आपको टी बनानी है तो विदाउट वाटर आप टी प्रिपेयर कर सकते नहीं हो। सो हियर यू हैव टू पुट राइट। टू पेंट पिक्चर पेंट करने के लिए भी अगर आप वाटर कलर लेते हो तो उसमें भी पानी की तो हमें ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, उसमें मिलाया हुआ ही होता है। सो यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हो। टू रो अ बोट, अगर आपको बोट को रो करना है तो विदाउट पानी तो बोट रो हो ही नहीं सकती। सो हियर ऑल्सो पुट राइट। टू नीड डो, ओके, जो आटा गूंथने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। सो पुट राइट हियर। टू ग्रो प्लांट, सो विदाउट वाटर प्लांट भी ग्रो हो सकते नहीं है। सो हियर 1 2 3 4 5 जगह पे आपको 5 एक्टिविटी में आपको राइट लगाना है और अदर एक्टिविटी में आपको क्रॉस लगाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। ओके, सो आपको ऐसी कोई भी 4 एक्टिविटी लिखनी है कि जो आप वाटर के बिना भी कर सकते हो। सो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि डांसिंग, तो अगर हमें डांसिंग करना है, डांस करना है तो हम विदाउट वाटर कर सकते हैं। बोलना है तो आप विदाउट वाटर भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट वन, अगर कुछ आपको देखना है तो आप विदाउट वाटर कुछ भी देख सकते हो। ये सब ऐसी जो चीज़ है कि जिसमें हमें पानी नीडेड होता है, बट ऐसा नहीं कि पानी ना हो तो एक्टिविटी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। देन टू लिसन म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक सुनने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती नहीं है। सो इस तरीके की जो एक्टिविटी है जो विदाउट वाटर आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, यानी कि अब जो एक्टिविटी हमें लिखनी है उसमें आप विदाउट वाटर नहीं कर सकते हो। ऐसी एक्टिविटी आपको लिखनी है। इसमें हमने जो एक्टिविटी लिखी वो हम पानी के बिना कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसे एक्टिविटी की जो विदाउट वाटर हो ही नहीं सकती। सो उसमें प्रिपेयरिंग टी और कॉफ़ी, जो टी और कॉफ़ी आप बनाते हो, सो विदाउट वाटर वो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, वॉशिंग वेजिटेबल, और अगर आपको वेजिटेबल वॉश करना है, क्लोथ वॉश करना है, फ्रूट वॉश करना है, सो वॉश करने की सभी एक्टिविटी विदाउट वाटर हो सकती नहीं है। देन बाथिंग अगर आपको करना है तो वो भी विदाउट वाटर आप बाथ नहीं ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये आपको दिखाया, इसमें आप और भी इंक्लूड कर सकते हो कि अगर हमें कुछ क्लीन करना है तो हम उसको ब्रूम से कर सकते हैं, बट अगर उसको नीट एंड क्लीन अच्छी तरीके से करना है तो उसके लिए भी वाटर नीडेड होता है।
सो यहाँ दोनों में मैंने जो एक्टिविटी लिखवाई उसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हो. नाउ हियर water more or less. Arrange the following on basis of amount of water that is needed for each of the activity. Begin with the activity that needs the most water. ओके सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले आपको एक्टिविटी को अच्छे से समझना है, फिर कौन सी एक्टिविटी में कितना पानी चाहिए वो आपको देखना है, और फिर जो सबसे ज़्यादा पानी वाली एक्टिविटी वो फर्स्ट आपको रखनी है. सो यहाँ पे टू बात, हमें अगर बात करना है नहाना है तो कितना पानी चाहिए, पीने के लिए कितना पानी चाहिए, टू क्लीन द हाउस क्लीन करने के लिए कितना पानी चाहिए, टू वाटर द फील्ड, ओके फील्ड अगर है उनको वाटरिंग करना है तो उसके लिए कितना पानी चाहिए, एंड टू नीड दी डो, अगर हमें आटा गूंथना है तो उसके लिए कितना पानी चाहिए. अब हमें पता है सबसे ज़्यादा पानी हमें किस में चाहिए, टू वाटर द फील्ड. सबसे फर्स्ट आपका आएगा टू वाटर द फील्ड. सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, टू क्लीन दी हाउस. उसके बाद थोड़ा कम पानी हमें हाउस क्लीन करने के लिए चाहिए. देन थर्ड वन टू बाथ, ओके उससे कम पानी हमें बात करने के लिए चाहिए. देन टू ड्रिंक, 4 नंबर पे आएगा टू ड्रिंक, एंड लास्ट वन आएगा 5th नंबर पे टू नीड दी डो, क्योंकि आटा गूंथने के लिए हमें इतना ज़्यादा पानी चाहिए नहीं. सो सबसे ज़्यादा पानी जिसमें चाहिए वो फर्स्ट, उससे कम सेकेंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ, एंड सबसे कम पानी वाली एक्टिविटी आपको लास्ट में ब्लैंक में लिखनी है. सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. First you have to read this poem at your home once or twice, and then write this question answer in your EVS textbook and notebook.